नमस्कार, मैं सुनील अंजाना जागो समाज चैनल में आज आपका स्वागत करता हूं। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारे साथ में देखिए दिल्ली समाज कल्याण मंत्री राजेंद्र पाल गौतम जी हैं, जो नजफगढ़ क्षेत्र में अपना बड़ी धूमधाम से यहाँ बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जयंती निकाली जा रही है, जिसमें शिरकत करने और उद्घाटन करने समाज कल्याण मंत्री राजेंद्र पाल गौतम जी आए हैं। आज के विषय पे क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले मैं समस्त देशवासियों को बाबा साहेब की 128वीं जयंती पे शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ और साथ में निवेदन करता हूँ सब लोग अपने अधिकार के लिए तैयार हो जाएं। अब समय आ गया है जब हमारा सब कुछ छिन रहा है तो हमें लड़के अपना अधिकार लेना पड़ेगा। आज शिक्षा के रास्ते हमारे बंद हो रहे हैं, इतनी महंगी शिक्षा हो गई है, बीमारी का इलाज कराओ तो इतना महंगा है कि बड़ा मुश्किल हो गया है। और जबकि ये दोनों जिम्मेदारी सरकारों की होनी चाहिए पूरे देश के अंदर। दिल्ली में तो दिल्ली की सरकार कर रही है, लेकिन दिल्ली बहुत छोटी है, पूरा देश बहुत बड़ा है। पूरे देश में इस तरह के ये जिम्मेदारियां सरकारें उठाएं और हमारे लोगों को नौकरियों में रिजर्वेशन बहाली हो। ठेकेदारी प्रथा ला के इन्होंने रिजर्वेशन लगभग खत्म कर दिया है, तो लड़ाई लड़नी पड़ेगी हमारे लोगों को। तो आज जो बाबा साहब के नाम की जो क्रांति आ रही है पूरे देश में, दलित हो, SC ST OBC जाग चुका है, उस पर आपका क्या कहना है? निसंदेह ये अच्छी बात है पूरे देश के लिए और हमारे समाज के लिए, मूल निवासियों के लिए, कि वो जागरूक हो रहे हैं, अपने अधिकार के प्रति समझ रहे हैं सच्चाई को। लेकिन अभी लड़ाई बहुत लंबी है और कठिन भी है, क्योंकि जिनसे लड़ाई है वो साधन संपन्न है, उनके पास सब कुछ है, हमारे पास कुछ भी नहीं है। तो जिसके पास कुछ भी नहीं है उसके लिए लड़ाई को लड़ने के लिए एक ही चीज़ हो सकती है ताकतवर, कि हम एकजुट हो जाएं। जो हमारी संख्या बल है और जो वोट का अधिकार है वही हमारी ताकत है। हमारी जो बुद्धि है, जो पढ़ने लिखने से हमारा जो काम आगे बढ़ेगा, हम अपनी योग्यता को पढ़ लिख के उसका इस्तेमाल करें और अपनी एकजुटता को, अपनी ताकत को, संख्या को अपनी ताकत बनाएं। उसके बाद मुझे लगता है हमें कोई ज़्यादा लंबी लड़ाई लड़नी नहीं पड़ेगी, हम अपना अधिकार ले पाएंगे। अच्छा, शिक्षा पर आपने बात की कि बाबा साहब के मिशन को जो आगे बढ़ावा मिलता है कि दिल्ली में जो शिक्षा का क्षेत्र है, जैसे स्कूल है, तो दिल्ली सरकार बाबा साहब के सब्जेक्ट को पढ़ाना शुरू करेगी, उस पर क्या रहा अभी तक? उस पर आज ही मेरे पास सब्जेक्ट लिख के आया है, उसको इंग्लिश में है, जिनको ड्यूटी दी थी कॉलेज के लेक्चरर्स को, उन्होंने आज ही मेरे हाथ में सौंपा सुबह। उसको हिंदी में ट्रांसलेट कराना पड़ेगा ताकि इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों में चालू किया जा सके। उम्मीद है कि अगले सेशन में हम लोग ये चैप्टर लगाने में सफल होंगे। ये कॉलेज में होगा या छोटे सेक्शन में भी? स्कूल्स के ये स्कूल्स के लिए 9, 10, 11, 12 वगैरह। जी, धन्यवाद सर। जैसे हमारे साथ देखिए राजेंद्र पाल गौतम जी जो समाज कल्याण मंत्री हैं, और हम आपको दिखाएंगे कि पूरी झांकी का जो यहाँ देखिए नगाड़ों के साथ बाबा साहब की जयंती को यहाँ मनाया जा रहा है और बड़े हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है। युवा कुछ हमारे साथ हैं, देखिए आज बाबा साहब की जयंती पर क्या कहना चाहेंगे? हम आप जी ये हमारे देखिए सुनील जी हैं, जो नजफगढ़ क्षेत्र में युवा हैं और काफ़ी जुझारू हैं, समाज सेविक हैं, और ये थोड़ा नर्वस रहते, शर्माते हैं कि कैमरे के सामने आने से। और ये देखिए हमारे साथ में जोगिंदर जी हैं, जो आम आदमी पार्टी से युवा नेता है। बाबा साहब जयंती पर क्या बधाई देना चाहेंगे आप? मैं सभी देशवासियों को अपने समाज की ओर से 128वीं जयंती पर बाबा साहब की जयंती के उपलक्ष्य में मैं सभी को बधाई दूंगा और सभी से कहूँगा कि जो जितना भी हमारा समाज सब इकट्ठा होकर एक साथ बाबा साहब की आने वाले टाइम में जयंती इस तरीके से निकाले, लोगों को मैसेज दे कि हमारा समाज भी एक ही है। तो नजफगढ़ के युवाओं को क्या कहना चाहेंगे? लोगों को मैं एक मैसेज देना चाहूँगा, यूथ को स्पेशलिस्ट एक यूथ को मैसेज देना चाहूँगा कि हमारा जितना भी यूथ है सब एक हो जाओ, इकट्ठा हो जाओ और जो बाबा साहब ने हमें रास्ता दिखाया, साहब का मिशन उसको आगे बढ़ाएं। बाबा साहब का मिशन कितना चाहते हैं आगे? हम तो चाहते हैं कि युगों तक आगे तक बढ़ता रहिए। जय 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 भीम। बाबा साहब का मिशन आगे तक बढ़ता रहे। युवाओं में काफी जोश है और अभी देते
इंटरव्यू लेके देखते हैं क्या बच्चे आज शिक्षित हो पा रहे हैं। देखिए हमारे साथ में कुछ बच्चे हैं। आपका नाम क्या है? इशू। जी, कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? मैंने 10th के पेपर्स दिए। 10 के पेपर दिए, तो क्या बाबा साहब को भी पढ़ते हैं? हाँ, मैं बाबा साहब को पढ़ती हूँ और बहुत पहले से पढ़ती आई, जिन्होंने हमारे समाज के लिए इतना कुछ किया कि हम उनके लिए इतना समय नहीं दे अच्छा, सकते। कौन पढ़ाता है बाबा साहब को आपको? मैं खुद ही पढ़ती हूँ बाबा साहब के बारे में। उनकी विचारधारा किताबें, उनकी विचारधारा इतनी अच्छी है कि उन्होंने नारियों को इतना सम्मान दिया, दलितों के लिए इतना कुछ किया है। तो ये कोई स्क्रिप्ट आपने पढ़ी तो नहीं है कि भाई आप यही बोलना? ये बताइए, चलिए बाबा साहब का जन्म कब हुआ? बाबा साहब का जन्म हुआ 14 अप्रैल 1891 को। हिंदी में बताइए। 14 अप्रैल 1891। अच्छा, कौन से गांव में हुआ बताइए? मध्य प्रदेश के मऊ छावनी में। जी जी बिल्कुल। देखिए बच्चे जागरूक हो रहे हैं और दलित समाज और SC/ST जो समाज है, जो शोषित समाज है, पिछड़ा समाज है, जो वो आज जागरूक हो रहा है, बाबा साहब के विषय में जानते हैं। और हमने जानना चाहा कि भाई देखिए युवा भी हमारे साथ में, देखिए बाइक रैली ये निकाल रहे हैं, ये जय भीम के नारे के साथ ये लगाएंगे। काफी जी जी काफी युवाओं में जोश है। और देखियो हम आपको मिलाना चाहेंगे एक ईमानदार इंसान से जो अन्ना हजारे से लेकर केजरीवाल तक सहयोग में रहे और सबसे बड़ा सहयोग इनका रहा। हम मिलाना चाहेंगे नरेश शर्मा जी उर्फ बिट्टी, नजफगढ़ क्षेत्र से है और अन्ना हजारे के बाएं हाथ ये रह चुके हैं। दिल्ली में जब भी आते थे तो यही कोऑपरेट उनको करते थे, गाड़ी में लाना ले जाना, एयरपोर्ट पर छोड़ना और उनका अरेंजमेंट करना, सब यही करते थे। और यहाँ तक कि केजरीवाल साहब को भी ये सहारा देने वाले यही है। देखिए ये शख्स, ये देखिए आपने कभी देखा नहीं होगा, हम दिखाते हैं जागो समाज चैनल पर। सर नमस्कार। नमस्कार। आज आप किसी पोजीशन पर नहीं है जबकि आप पोजीशन पर होने चाहिए थे, इसका क्या राज है? नहीं, किस टाइप की पोजीशन? ये पोजीशन जैसे काउंसलर, MLA आपको तो होना चाहिए था। नहीं तो अभी CM साहब ने यहाँ अनाज मंडी में, नजफगढ़ की जो अनाज मंडी है APMC, उसमें चेयरमैन बनाया हुआ है जी। अभी दिल्ली सरकार की गजटेड पोस्ट है। देखिए ये बहुत ही, और सबसे बड़ी बात है कि अपने भाइयों के दिल में जिंदा रहें। जी जी जी, ये देखिए बहुत ही ईमानदार और कर्मठ युवा साथी हैं जो अपनी जनता को यहाँ पर निराश नहीं करते हैं, उनका साथ देते हैं हर चीज़ में, पेंशन से लेकर जो भी उनकी समस्याएं हैं उनको साथ में दिखाते हैं। नरेश शर्मा जी से हम बात करते हैं। अच्छा नरेश शर्मा जी, एक बात बताइए। यहाँ नजफगढ़ में 800 कार्यकर्ताओं की जान है और नरेश शर्मा के एक इशारे पे 800 साढ़े 800 कार्यकर्ता एक बार में, एक सेकंड में इकट्ठे हो जाते हैं और किसी भी काम के लिए भाई नरेश शर्मा के लिए तहे दिल से। तो क्या नजफगढ़ विधानसभा के MLA नहीं होने चाहिए? अरे नजफगढ़ विधानसभा के MLA से ज्यादा बड़े हैं ये लोग। नजफगढ़ में दिलों में बसे हुए हैं। बिल्कुल, ये दिलों में रहते हैं। देखिए दिल में बसना एक बहुत बड़ी बात है कि पद पर बैठना और दिलों में बसना एक अलग बात है। चलिए हमारे नरेश साहब जी यही कुछ करते हैं कि दिलों में ज़्यादा रहते हैं। चलिए हमारे साथ में देखिए जुड़ चुके हैं SC/ST वेलफेयर बोर्ड के सदस्य। सर अपना नाम बताइए। धर्मवीर सिंह रंगा जी, आज बाबा साहब की जयंती है, जो है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जयंती है, उस पर कुछ लोगों को संदेश देना चाहेंगे। हाँ जी, ये जो है ना, ये हमारी बड़ी खुशी की बात है। हमारा समाज बड़ा जागरूक हुआ है और जो है ना हर साल हम ये मनाते हैं जी, मनाते रहेंगे और हमारे समाज को हम जागरूक करते रहेंगे। आज काफ़ी तादाद में यहाँ लोग आए हैं। हाँ तो जी, अब लोग बड़े जागरूक हो चुके हैं। अब कोई जो ना कुछ समझने लगे, पढ़े लिखे हो गए हैं, इसलिए हमारा समाज बड़ा काफ़ी मतलब आगे पहुँच चुका है और आगे पहुँचता रहेगा। अच्छा, 2 अप्रैल के बाद ये दूसरा कार्यक्रम आप कर रहे हैं? हाँ जी, ये जो ना दूसरा कार्यक्रम करें, हर साल हम करते रहेंगे और ऐसे चलता रहेगा। जी धन्यवाद सर।
तरीके से पकड़ने वाला रास्ता इन्होंने खोज लिया। इन्होंने क्या किया, धीरे धीरे पब्लिक स्कूल खुलवाने शुरू कर दिए, सरकारी स्कूलों को कमजोर करते चले गए और प्राइवेट स्कूल खुलवाते चले गए। और प्राइवेट स्कूल इतने महंगे कि दिल्ली जैसे शहर में जो मध्यम दर्जे के पब्लिक स्कूल हैं उसमें भी एक बच्चे की किताबों का खर्च, उसकी महीने की फीस, उसकी वर्दी, उसका आने जाने का खर्च, अगर इस सबको जोड़ लें तो एक बच्चे की पढ़ाई पे एक महीने में 8 से 10 हज़ार रुपया खर्च होता है। और पब्लिक स्कूल में पढ़ने वाले किसी भी बच्चे को देख लेना, स्कूलों का कमजोर कर दिया, सरकारी स्कूलों में टीचर भर्ती करने कम कर दिए। जब प्राइवेट नहीं होते थे तो टीचर पक्षपात तो करता था, वो पक्षपात इतना करता था कि हमारे बच्चों को उठा के पीछे बिठा दे और पीछे वाले बच्चे को बिठा के। तो मैं ये कह रहा था, इन्होंने जानबूझ के सरकारी स्कूलों को कमजोर किया, टीचरों की भर्ती कम कर दी, पढ़ने का माहौल नहीं छोड़ा, और दूसरी तरफ प्राइवेट स्कूल खोलते चले गए, प्राइवेट कॉलेज खोलते चले गए, और फीस इतनी ज़्यादा कि उसमें हमारे SC ST अति पिछड़े वर्ग के, माइनॉरिटी के 100 में से 99% ऐसे लोग हैं जो अपने बच्चों की पढ़ाई का, पब्लिक स्कूल का खर्च नहीं उठा सकते। क्योंकि एक बच्चे पर जब 8 से 10 हज़ार रुपये खर्च हो रहा है, हर परिवार में कम से कम 2 बच्चे हैं, तो केवल 2 बच्चों के पढ़ाने के लिए 20 हज़ार रुपया चाहिए। और हमारे 99% लोग ऐसे हैं जो 20 हज़ार रुपया महीना नहीं कमाते, 20 हज़ार रुपये महीना नहीं कमाते।